बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बेटे माय नेम इज सानिया मुमताज। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट्स। टॉपिक हमारे पास क्या है? प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। समटाइम क्या होता है कि बच्चों को इस टॉपिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जस्ट उन्होंने एक्यूरेसी और प्रिसिशन की डेफिनेशन को जस्ट रट्टा लगाया होता है। और बेटे इस टॉपिक में से हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बने होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी, हमारे पास एमसीक्यूज भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, तो प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी होता क्या है? ठीक है, ये पढ़ाने से पहले मैं आपको प्रिसाइज मेजरमेंट के बारे में बताऊंगी, देन मैं आपको प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें प्रिसाइज मेजरमेंट होता क्या है बेटे। अब प्रिसाइज, सबसे पहले प्रिसाइज का लफ्ज क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है कि बहुत अच्छी, बहुत कम वैल्यू का निकल आना, वैल्यू को हासिल कर लेना, हमारे कम से कम, मतलब जिसमें कम से कम एरर हो, कम से कम अनसर्टेनिटी हो, ऐसी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, देखें प्रिसाइज मेजरमेंट, अ प्रिसाइज मेजरमेंट विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसके पास बिल्कुल लेस अमाउंट में अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है बेटा, आपको अनसर्टेनिटी का भी पता है और एरर का भी पता है। एरर का डिफरेंस भी मैंने आपको करवा चुकी हूं, अनसर्टेनिटी का डिफरेंस भी करवा चुकी हूं। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी कि एरर क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होता है। देखिए मेरा बेटा, अनसर्टेनिटी, ये एक मेरे पास बोर्ड मार्कर है, इसकी एक्चुअल लेंथ का मुझे नहीं पता। ठीक है, जब मैं इसकी लेंथ को मेजर करती हूं, ठीक है, वो नॉन एक्चुअल, मतलब जो हमारे पास नॉन अननोन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और जो मेजर्ड वैल्यू है, उनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा था, मतलब ये एक बोर्ड मार्कर है, इसकी लेंथ का ना मुझे पता है ना आपको पता है। ठीक है, हम दोनों को नहीं पता कि इसकी एक्चुअल वैल्यू है क्या, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू वो हमारे पास अननोन है। ठीक है, फिर मैं कहती हूं कि बेटा इसको मेजर करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो जब हम इसको मेजर करते हैं तो मेरा बेटा इसकी जो वैल्यू आती है और अननोन एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी बोलते हैं। ठीक है, देखें जरा, अ प्रिसाइज मेजरमेंट विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसके पास बिल्कुल कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कि बहुत ही कम अनसर्टेनिटी आना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो इसी में एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है? ठीक है, एक्यूरेट मतलब जब कोई लेंथ है, वो जिसके साथ हम उसे मेजर कर रहे हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास एक्यूरेट है, वो हमारे पास अच्छा है। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस परसेंटेज सर्टेनिटी आर एरर। एक्यूरेट के वर्ड से पता चल रहा होगा कि बोर्ड मार्कर तो हमारे पास है, लेकिन इसकी एक्चुअल लेंथ भी हमें मालूम है। ठीक है, और जो हमने मेजर की है वो भी मालूम है, और उसके डिफरेंस में उसका जो डिफरेंस होता है, मतलब जो उसकी एरर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूरेट मेजरमेंट कहते हैं। मतलब मेरा बेटा एक बोर्ड मार्कर है, इसकी लेंथ हमें पता है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, फिर हम इसकी लेंथ को खुद अपने आप से मेजर करते हैं, तो वो जो एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। और नॉन एक्चुअल, ठीक है, और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोल रहे थे? अनसर्टेनिटी बोलते हैं। ओके मेरा बेटा, देखें एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन, ये वो होती है जिसमें लेस परसेंटेज सर्टेनिटी होती है, मतलब अनसर्टेनिटी या एरर बहुत ही कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मीटर रूल है, उसकी लेंथ हमारे पास क्या है? 25.5 सेंटीमीटर, और उसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या? 0.1 सेंटीमीटर। अनसर्टेनिटी हमें पता है कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? दूसरा, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हाफ बाई 2 मैंने आपको बताया था, इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, 1/2 लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है। तो हम जब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास सेम, ठीक है, हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाती है। ये देखें, ठीक है,
सेम हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू आती है, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में जो हमारे पास लीस्ट काउंट है डिवाइडेड बाय हमारे पास जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आई उस पर हम इसे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा अगर आपको यहां तक मैंने क्लियर करवाया है, लेकिन अगर आपको यहां से कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही तो देन जो अभी आपको मैं टॉपिक करवाने लगी प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, इस टॉपिक से आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि प्रिसिशन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। अब देखें जरा, प्रिसिशन जो है वो रेफर करती है क्लोजनेस, ठीक है। एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हमने एक जैसे रॉड ले लें, ठीक है, उसकी लेंथ हमने मेजर करनी है, एक स्केल ले लें उसकी लेंथ हमने मेजर करनी है, एक बुक की लेंथ हमने मेजर करनी है, ठीक है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके लिए हम सेम वे यूज कर रहे हैं और एक चीज की हमने लेंथ मेजर करनी है और वो जो वैल्यू दे रहा है वो बहुत करीब करीब दे रहा है, ठीक है। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है और जो हम मेजर करते हैं उसके बहुत करीब करीब वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रिसिशन कह रहे होते हैं। देखिए जरा, प्रिसिशन रेफर टू क्लोजनेस of set of measurement of the same quantity, जिसमें सेम मिकदार आ रही होती है, made in the same way, मतलब बार बार आ रही होती है लेकिन सेम उसके क्लोज, जैसे 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, मतलब बिल्कुल करीब करीब जो आ रही होती है हमारे पास वैल्यू आ रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसिशन, ठीक है। मतलब कम से कम उसमें डिफरेंस होता है और वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा क्लोज होती है। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है, प्रिसिशन एंड लीस्ट काउंट। स्मॉल लीस्ट काउंट होगा, ग्रेट प्रिसिशन होगा। मेरा बेटा इसमें उल्ट होता है, अगर एक वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, उसको मेजर करें, उसमें जो लीस्ट काउंट है वो अगर कम होगा तो उसकी प्रिसिशन ज्यादा होगी, अगर उसमें लीस्ट काउंट ज्यादा होगा तो प्रिसिशन उसमें क्या होगी, प्रिसिशन उसमें कम होगी, ठीक है। एक्यूरेसी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। किसी एक मेजरमेंट में द एक्यूरेसी डिस्क्राइब, एक्यूरेसी बयान करती है द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, जिस के वो करीब करती है मेजर्ड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के मेजर क्वांटिटी। मतलब एक वैल्यू है, एक्यूरेसी में क्या होता है, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है, हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होती है, उनको आपस में जो वैल्यू करीब कर रही होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करती है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे डिपेंड करती है। उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं ये उस चीज पे डिपेंड कर रही होती है। आगे मेरे बेटे इसकी छोटी सी एग्जांपल्स है, कैसे उसे मेजर किया हुआ है, किस इंस्ट्रूमेंट से उसकी कितनी प्रिसिशन आ रही है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है। तो फर्स्ट मेजरमेंट हमारे पास क्या है, 3.542। तो इसमें ये जो 4 की 4 वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में आ रही है। प्रिसिशन इसमें कितनी है, 1 मीटर आ रही है और एक्यूरेसी कितनी है हमारे पास, 4 है, ठीक है। एक्यूरेसी इसमें हमारे पास 4 आ रही है, ये हमारे पास 35.00 किलोमीटर है। तो इसके लिए इसकी जो प्रिसिशन है वो 1000 किलोमीटर है और इसमें जो सिग्निफिकेंट है हमें खुद पता चल रहा है, 2 डिजिट्स हैं इसमें, सिग्निफिकेंट ये है। फिर 203.05 केजी किलोग्राम में है, तो उसमें 0.01 केजी जो प्रिसिशन है वो है और इसमें जो एक्यूरेसी आ रही है वो 5 है, ठीक है। 75 न्यूटन में 2 एक्यूरेसी आ रही है, प्रिसिशन इसमें 1 न्यूटन है। 4.060 माइक्रो सेकंड में जो हमारे पास प्रिसिशन है वो इतनी है, मतलब उसमें लीस्ट काउंट इतने है और उसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी है, 4 है, ठीक है बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।